जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक केवल अपने उदर भरण में लगा है, उसे मरने के बाद तामिस्त नाम के नरक में डाला जाता है। ना भगवान से मतलब, न समाज से मतलब, पेट भरने में लगा है। यस्त्वैवा उग्रह पशून पक्षिणो प्राणत व उपरंधयति। जो पशु पक्षियों के मांस को रांध के खाते हैं, मरने के बाद कुंभीपाक नाम के नरक में तपे हुए तेल की कड़ाही में डाल के उन्हें भूना जाता है। एक कुंभीपाक नरक है, तपे तेल की कढ़ाई में भून के, जितने जीव खाए हैं सब इसके मांस को नोच के खाते हैं। तब क्यों खायो परायो मासू, अब क्यों रोबत बड़े बड़े आंसू। अच्छा, कढ़ी की कढ़ाई को जैसे मांजा ना जाए, धोया ना जाए, बिना मांजे बिना धोए उसी कढ़ाई में खीर बन सकती है क्या? हाथ तो हिलाओ, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, जरा दिखाइए, जरा हमको स्क्रीन पे दिखाइए उत्तर क्या है। कैमरा आपकी तरफ जा रहा है, हम आपका उत्तर देखेंगे। हमें ये जवाब लेना है कि आपका उत्तर ना है कि हाँ। हाथ हिलाइए, जबरदस्ती नहीं, अगर जो उत्तर देना, कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे बिना धोए खीर नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। आप हाथ हिला रहे, मैं देख रहा हूं। लेकिन अब बात कुछ गंभीर है। कढ़ी और कढ़ाई से हमारा मतलब नहीं था, हम कुछ और कहना चाहते हैं। भूरेपुर वालों, भागवत जी के सामने बैठे हो, अगर कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे बिना धोए खीर नहीं बनेगा, तो जिस हृदय में भगवान को बिठाना चाहते हो, अगर इसी में तुमने धोखे में भी शराब मीट मांस गांजा भांग भर दिया, वो कभी नहीं बैठेगा। ये कढ़ाई मांजनी पड़ेगी। ये कबाड़े की दुकान है, ये कोई मुर्दा घर है जो मर्जी भरते चले जा रहे हो? इस कढ़ाई को मांजिए। बहुत गलत निर्णय हो रहा है आपका, जो मर्जी उल्टा सीधा भरते चले जा रहे हो। भगवान से तुमने वादा किया और तुम भूल गए। क्या पंडाल में बैठा कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमने भगवान से ये नहीं कहा? और अगर कहा है तो मानिए तुमने ये कहा था। मैं सुना रहा हूं, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। बोलो, याद करो कहां कहा था, दिमाग दौड़ाइए। वो प्राइमरी 5 वर्ष यही बोला था, और ये भी बोला था, वाह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। यही आपका कर्तव्य होगा। कहां जीवन को भटका के ले जा रहे हो? तुमने तो यह भी कहा था, प्रभु छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। आप सब बातें भूल गए, हमें सब याद है। अब आप भले ही गड़बड़ करते हो, लेकिन साहब हम तो नहीं हारेंगे, हम तो बच गए। क्यों? हम तो वही कर रहे हैं जिसके लिए हमें भेजा गया। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। जो अटक गए, भटक गए, भूल गए, उनको सही रास्ते पे लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब आप ना निभाइए, आपकी मर्जी है। कम से कम कुछ तो जीवन को अच्छा बनाओ। एक जगह हमने देखा कोई शराब पीते थे लोग, और हम शराब पे भाषण देने गए। हमें ये पता नहीं था कि यहाँ कोई शराब पीता होगा। जैसे भूरेपुर में कोई पीता नहीं है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं। कहीं की बात कर रहे, वहां कोई नहीं, मतलब हमें क्या पता कोई पीता होगा। भूरेपुर में तो अच्छे लोग हैं। हम शराब पे भाषण दे रहे, हमें ध्यान नहीं रहा। और एक आदमी पीने वाला था, खड़ा हो गया, बोला, आचार्य जी शराबियों की बुराई आप नहीं कर सकते। हमने कहा नहीं करेंगे भैया, आपको परेशानी क्या है? बोले आप समझते नहीं है, शराब पीने वाले व्यक्ति को 3 फायदे होते हैं।
तो हमने कहा कौन से 3 फायदे होते हैं? बोले नंबर 1, शराबी व्यक्ति को जिंदगी में कभी कुत्ता नहीं काट सकता। नंबर 2, शराबी के घर में चोरी नहीं होगी। नंबर 3, शराबी को बुढ़ापा नहीं आएगा। तो हमने कहा कैसे मान ले? बोले शराबी को जिंदगी में कभी कुत्ता नहीं काट सकता, शराबी को कुत्ता चाट सकता है, चाटने के बाद कुत्ता समझ जाएगा कि ये हमसे भी बड़ा है, इसीलिए नाली में पड़ा है। तो अपने मतलब परिवार का समझ के छोड़ देगा कि भाई साहब आप तो हमारे ही खानदान के आदमी हैं, हम भी कभी नाली में पड़े थे, कभी आप पड़े हैं। तो शराबी को कुत्ता चाटेगा, काटेगा नहीं। नंबर 2, शराबी के घर में चोरी नहीं होगी। क्यों? बोले वो चोरी के लिए घरे को छोड़ेगा ही नहीं। वो तो कहो सब मोबाइल ही बेच आवे, कहो आटा बेच दे, कहो साइकिल ही बेच आवे, उसकी तो लीला अपरंपार है, क्या करे। नंबर 3, शराबी को बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? बोले रोज पीता रहे, बुढ़ापे का काम ही नहीं। वो तो 40-45 में सीताराम, वो तो जहर है ना, वो तो बुढ़ापे का काम ही कहा, वो तो सब खत्म। कितनी गंदी चीज है राम राम है। एक आदमी तो बीड़ी पी रहा था। हमने कहा बीड़ी क्यों पीते हो? बोला हमारे बच्चों से हमारी लड़ाई रहती है। तो हमने कहा बच्चों की लड़ाई से बीड़ी का कनेक्शन क्या है? बोले जैसे हम मरेंगे तो मान लो कम से कम 10-12 कुंटल लकड़ी चाहिए। अब बच्चों से बोलचाल है नहीं, अब बच्चे पता नहीं लकड़ी खरीदें ना खरीदें, तो हम बीड़ी पिएंगे तो भीतर भीतर का हम फूंक दिए, ऊपर को लड़का फूंक दिए। ये बेचारे खुद ही फूके जाए रहे, जिन्हें लड़कन पे भरोसा ही ना है, ये भीतर का सब खत्म करे दे रहे। राम राम राम, कितनी गंदी चीज है बीड़ी पीना। आज ही फेंक ही देना बिल्कुल तभी छे। कितनी गलत बात। राम राम, ऐसा जीवन नरक में ले जा रहे हो हैं। तो अब ये नरक से बचना कैसे? नारायण की शरण में तो नरक से बच जाओगे।